अच्छा जी, अब तय ये पाया कि हम आपकी खिदमत करेंगे क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं और ज़ाहिर है आप बुज़ुर्ग हैं तो फिर आपको हमारी खिदमत की ज़रूरत है। पहले तो ये तय पाया था कि हम आपके बच्चों की भी खिदमत करेंगे, लेकिन वो अब हम नहीं करेंगे, वो अब हमने ख़्याल छोड़ दिया है। और पहले ये भी तय पाया था कि जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो भी हम आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन वो भी अब हम आपकी नहीं करेंगे। अब बस हमने ये तय किया है कि जब आप बूढ़े होंगे तो हम आपकी खिदमत करेंगे, है ना हम साइंसदान? जी हाँ, जब आप बूढ़े होंगे तो हम आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन जब आप बहुत ही बूढ़े हो जाएंगे तो हम आपकी कोई खिदमत नहीं करेंगे। अब पहले तो हम आपके बच्चों की भी खिदमत करते थे, हम इतने अच्छे बच्चे थे, लेकिन अब वो तो हम ज़ाहिर नहीं करेंगे, और अब हम आपकी बहुत बुढ़ापे में भी खिदमत नहीं करेंगे। तो आप अब ऐसे करें कि जब तक आप बूढ़े हैं तो आप बेशक ज़िंदा रहें, और जब आप बहुत बूढ़े हो जाएं तो या तो आप जल्दी से मर जाएं, और अगर आपने फिर भी ज़िंदा रहना है तो फिर आप कोई काम शुरू कर दें, कोई धंधा शुरू कर दें, या अपना इंतज़ाम खुद कर लें। आप जानें, ये आपका हेडेक है। हम बस यही कर सकते हैं कि आपकी बुढ़ापे में खिदमत कर दें। हम नेक लोग हैं ना, तो नेक लोग ज़ाहिर है बूढ़ों की खिदमत करते हैं, तो वो हम करेंगे। हाँ, अगर आप बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं तो फिर अब हम क्या करें, हम कितनी देर आपकी खिदमत कर रहे हैं, फिर हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये फैसला किया शहबाज हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। अब ये पता नहीं कि ये फ़ैसला उन्होंने आपस में दोनों भाइयों ने मिलकर कर लिया है, या इन दोनों को बनाने वाले, माफ़ कीजिएगा, लाने वालों ने इन को एतमाद में लेकर इन्होंने ये फ़ैसला किया है। ये अब हम पर ज़ाहिर है उकदा नहीं खुल सका। हो सकता है कि इनको बनाने वाले, सॉरी लाने वाले जो हैं, उन्होंने इनको इजाज़त दी हो कि ठीक है बच्चा तुम जो मर्ज़ी काम कर दो, या फिर उन्होंने इजाज़त ना दी हो, इन्होंने उनसे इजाज़त ना ली हो। ये अब इन दोनों का आपस का मामला है, लेकिन बहरहाल फ़ैसला यही हुआ है कि पहले तो ये होता था कि जो बूढ़े हैं लोग हैं उनको पेंशन मिलती थी, फिर जब वो दुनिया से चले जाते थे तो भी उनकी बेवगान को पेंशन मिलती रहती थी, और फिर जब उनकी बेवगान भी दुनिया से चली जाती थी तो अगर उनकी कोई ऐसी बेटी होती थी जो कि गैर शादीशुदा है, या यानी उसका कोई सहारा नहीं है, तो उसको भी वो अपने बाप की पेंशन मिलती रहती थी। अब वो बेटी है और अगर उसकी सारी ज़िंदगी शादी नहीं होती, और फ़र्ज़ करें वो 100 साल की होके मरती है, और उसका बाप जो है वो मर गया था जब वो 20 साल की थी या 15 साल की थी, तो सोचें 85 साल तक उस औरत को पेंशन मिलती रही। ये था पहले असूल बेटी को। तो ये अजीब असूल था कि वो बेटी जो है वो ख़ुद भी कोई काम कर सकती थी, या ज़ाहिर है उसके कोई बहन भाई या कोई और उसका कोई भी उसे सपोर्ट कर देता, लेकिन बारह रियासत थी ना, तो रियासत माँ जैसी होती है, तो उसने माँ जैसा फ़ैसला किया था कि वो अन्यवा सालों तक भी उसकी ऐसी बेटी तक को पेंशन देती रहेगी जिसका कोई सहारा नहीं है। अच्छा फ़ैसला था, लेकिन बहरहाल फिस्कल स्पेस नहीं थी, तो ये फ़ैसला ज़रा मुश्किल था। ठीक है, मान लिया। लेकिन जो बेवा है अब वो क्या करे? उसका शौहर जो पेंशनर था, ज़ाहिर है वो 60 साल की उम्र होके ही वो फौत हुआ होगा ना, तो जिसके शौहर की 60 साल की उम्र में पेंशन हो गई, फिर वो कोई 65 का होके मर गया फ़र्ज़ कर लें, तो वो बेवा जो थी उसकी उम्र फ़र्ज़ कर लें उस वक़्त 60 साल थी। तो अब वो 60 साल की औरत है, उसको आप 10 साल तक पेंशन देंगे, यानी 70 साल की उम्र तक पेंशन देंगे, और उसके बाद जब उसकी उम्र 70 साल से तजावज़ कर जाएगी तो आप उसको पेंशन देना बंद कर देंगे। ये फ़ैसला किया शहबाज हुकूमत ने। जी हाँ, अब वो कहते हैं कि किसी साहब के फ़ौत हो जाने के 10 साल बाद तक उसकी बेवा को पेंशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। जी जी, ये मजाक नहीं है, ये बजट है वफाकी हुकूमत का माली साल 2025-26 का, जिसमें ये पॉलिसी उसूल वज़ा किया गया है कि किसी बेवा को उसके शौहर की वफ़ात के 10 साल बाद तक पेंशन मिलती रहेगी। यानी फ़र्ज़ कर लें कि उसका शौहर तब फौत हुआ जब उसकी उम्र 70 साल थी, तो 80 साल की उम्र तक, जब फौत हुआ तो उसकी उम्र 60 साल थी, तो 70 साल तक, जो भी सिनेरियो हुआ उसको 10 साल तक पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद जब वो अन्यवा बूढ़ी हो चुकी होगी, जब शायद वो बेचारी ख़ुद पानी भी पीना अब मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है 80 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र के बाद बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है, तो उस वक़्त बहरहाल उसका तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। उस वक़्त वो फिर ऐसे करे कि ख़ुद कोई काम कर लिया करे, मतलब बाहर जाकर कोई बस की ड्राइवरी शुरू कर दे, या जहाज़ उड़ाना शुरू कर दे, या कोई होटल मैनेजमेंट शुरू कर दे, या किसी के घर में बर्तन मांज ले, जो भी करे वो उस औरत का काम है। सरकार उसके बाद उसे पेंशन नहीं देगी। ये पागलों का मुल्क नहीं है, ये वैसे ही बने हुए हैं, ये चेज़ा लगाते हैं हमारा। ये कहते हैं कि सरदार या सादिक, जिसकी बकौल एक साफ़ी साहब के
उनकी बलूचिस्तान में कुछ काने शाने भी हैं और वो करोड़पति अरबपति आदमी हैं बकौल एक साफ़ी के, हमें नहीं पता, दरोग बरगर्दन रावी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनके मुतालिक हम सब जानते हैं कि अमीर नहीं अन्य व अमीर आदमी हैं, मुल्तान के गद्दी नशीन हैं, लमिया रकमा लम्बे मुनाफे, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, दौलत ख़त्म ही नहीं होती। हर शहर में पाकिस्तान के घर है, पाकिस्तान से बाहर भी मुबैना तौर पर उनकी अमलाक हैं, यानी अन्य व अमीर आदमी हैं। और वो अन्य व अमीर आदमी गरीब इतने हैं कि उनकी तनख्वाह थोड़ी थी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का रोना आ रहा था कि उनकी 9 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी। वो तो शुक्र है कि शहबाज राना जैसे कुछ साहबी मौजूद थे जिन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका रोना बंद हो गया। खैर, तो वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बेचारे रोने वाले हुए थे कि यार गरीब आदमी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और सरदार अयाज सादिक और इन दोनों के डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, तो इन चारों गुरबा की तनख्वाह अगर मैंने 20-20 21-21 लाख कर दी है या 21 लाख से भी शायद ज़्यादा कर दी है तो क्या हर्ज हो गया, ये तो गरीब है। लेकिन जो औरत किसी पीएन की, किसी सैनिटरी वर्कर की, किसी क्लर्क की, किसी भी और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की बेवा होगी, उसको आप पेंशन नहीं देंगे उसके शौहर के वफ़ात के 10 साल बाद। यार कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हुक्मरानों में बच भी गई है या अब ये कहीं से हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी? पहले ही इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, तो अब अगर हमने पहले यानी हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, गैस, पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, अब अगर हमने शर्म भी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अब पहले ही माशी इस्लाहात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी पाकिस्तान के लिए?